नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th विषय अपना गणित है, प्रश्नावली अपने करेंगे 5वीं। इसमें अपने पहले एक बार हो गई है, अब अपने रिवीजन करेंगे। तो मैं यहाँ सवाल लिख रही हूँ। पहला सवाल दे रखा है आपके, दी गई संख्याओं के चार गुणज लिखिए। तो आपकी ये संख्या दे रखी है, दी गई संख्याओं के चार गुणज लिखिए, मतलब गुणा करने हैं इनको। तो यहाँ दे रखा है आपके 4, 7 और 14 और चौथा दे रखा है 19। तो क्या करना है इनको, मतलब इनको 4 तक पढ़ना है, 4 गुणज लिखना है। तो 4 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 तक। 4 एकम 4। तो ये इसके बाद 4 तक क्या करना है, गुणज करना है। तो 4 दिया आगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कितने हो गए ये गुणज, 1 2 3 4 हो गए ना। तो ये 4 तक गुणज हो गए। इसके बाद 7 एकम 7 दिया हुआ है। इसके बाद 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंज 35। तो इसके कितने गुणज हो गए, 4 गुणज हो गए। इसी प्रकार 14 का पारा पढ़ेंगे। 14 एकम 14 दिया हुआ है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पाँच 70। ये 14 के 4 गुणज हो गए। इसके बाद 19 के, 19 एकम 19 दिया हुआ है। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पाँच 95। तो ये 19 के 4 गुणज हो गए। तो इसी प्रकार अपने गुणज हो गए इस पहले सवाल के। इसके बाद दूसरा सवाल दे रखा है, दी गई संख्याओं पर क्या करना है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। मतलब आपको संख्या दी हुई है, उसके आगे संख्या लिखी हुई है, उन पर गोला लगाना है जो इस संख्या के भाग में आती है। इसमें आपके यहाँ दे रखा है पहला सवाल 3, आगे संख्या दे रखी है 5, 9, 3, 13 और 18। तो इसमें आप अपने को क्या देखना है, मतलब 3 के पहाड़े में क्या आता है। तो ये 3 तिये 9 होता है, ये भी आता है। और 3 एकम 3, 5 नहीं आता और 13 भी नहीं आता और 18 आता है। 3 चिक 18 होता है ना। इसी प्रकार आगे दूसरा सवाल है, यहाँ दे रखा आपके 12 में दे रखा है 12, 36, 32, 48 और 18। तो ये मतलब 12 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आएगी। तो 12, 36 आता है, 32 नहीं आता और 48 आता है 12 के पहाड़े में। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आ गए, 12 चौक 48 ये रहा। तो ये हमने गोले लगा लिए। इसके बाद तीसरा सवाल आपके, तीसरा सवाल है 2 व 3 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्या दे रखी है, इसमें क्या करना है, 2 व 5 का सबसे छोटा समान, मतलब 2 और 5 दोनों का समान गुणज बताना है। तो यहाँ संख्या दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ 2 के आगे दे रखा है, ठीक है।
और यहाँ 5 में दे रखा है, 5 के गुणज में 5, 10, 15, 20, 25, 40। तो यहाँ अपने को संख्या दे रखी है, ये देखना है भी 2 के पहाड़े में भी आता हो और 5 के पहाड़े में आता हो। तो 2 इधर से देखेंगे, ये लगभग सभी 2 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन क्या 5 के पहाड़े में नहीं आता। तो 5 के पहाड़े में क्या आता है, 10 आता है। तो ये क्या है, 2 का भी समान गुणज है और 5 का भी है। इसमें भी देखते हैं 5 के पहाड़े में सभी आते हैं, लेकिन 2 के पहाड़े में नहीं आते। तो यहाँ 2 के पहाड़े में क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसका समान गुणज, सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा, 10 होगा। 2 व 5 का समान गुणज क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया है। इसके बाद चौथा सवाल अपना है दी गई संख्याओं के गुणनखंड। पहले गुणज थे, अब क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें अपने सवाल दे रखा है 7, 9, 25। तो यहाँ ये देखना है भी 7 किसके पहाड़े में आता है। तो 7 1 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है। तो ये इसके गुणन हो गए, गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 9 किसके पहाड़े में आता है, 9 1 के आएगा, 3 के आएगा, 3 3 9 होता है और 9 के आएगा। ठीक है। इसी प्रकार 5 क्या होगा, 25 क्या होगा, 1 के, 5 के और 25 के। तो ये इनके गुणनखंड हो गए। इसके बाद चौथा सवाल आपके दे रखा है 48। तो इसमें क्या आएगा, 48 देखो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के, 16 के, 24 के और 48 के। यानी कि 24 दूना 48 हो गया और 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो गया। फिर 4 के पहाड़े में आ जाएगा 12 के 12 पर 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, फिर 6 8 48, 8 6 48 हो गया। फिर ये ऐसे उल्टे चलेंगे तो 12, 16, 24 और 48, ये 48 के पहाड़े में, मतलब 48 के गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ठीक है। इसके बाद अपने 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल अपना है संख्या 64 का सबसे बड़ा। इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ा गुणनखंड लिखिए। यहाँ तो सभी पूछा था, यहाँ एक ही पूछा है, गुणनखंड लिखिए। तो क्या होगा, तो ऐसे अपने गुणनखंड करते हैं। ये 1 के पहाड़े में आता है, मतलब 64 हो गया ना। इसके बाद यहाँ करते हैं 2 × 32 कितने हो गए, 64। इसके बाद 4 × 16 चौकी 64। फिर इसके बाद 8 × 8 कितने हो गए, 64। इसके बाद 16 × 4 कितने हो गए, 64। इसके बाद 32 × 2, ये इसके उल्टे हो जाएंगे तो कितने हो गए, 64। फिर 64 × 1। तो इनमें क्या है, गुणनखंड तो क्या आगे सभी गुणनखंड होंगे इसके। क्या होगा, 1 2 4 8 16 32 और 64। इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है। तो बड़ा क्या होगा, मतलब 64 होगा। और अगर छोटा पूछे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ हमारा उत्तर आ गया, इसका गुणनखंड 64 ही होगा। ठीक है।
तो ठीक है बच्चों, ये अपनी प्रश्नावली 5 हो गई है। तो आप अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना और इसको याद भी कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।